हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सब उसी का पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही। और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे जितने भी हुए हैं उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप तो फिर से जाके पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। और ये जो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये है, इसमें रूल है 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि रूल नंबर 8, रूल नंबर से मतलब नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने बना दिया है कि कितना रूल चल रहा है तो वो 8 है, ठीक है, वो 8 है। कुछ वर्ड जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे समय, मात्रा, वजन, रकम, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पैसा, जो चीज़ें हैं उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। कुछ ऐसा चीज़ें फिक्स है जिसमें प्लूरल वर्ब लगता है। पहले सीधा सीधा समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कुल मिलाकर के एक ही बात पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा। और वर्ब कहने का मतलब है कि सिंगुलर लगेगा, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग यही पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के द्वारा, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑन कोड भी इसको बोलते हैं कभी कभी, तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, मतलब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल। तो इसमें ही समझते हैं हम लोग कि क्या लगेगा, मतलब इज लगेगा या आर लगेगा, वाज लगेगा या वेयर लगेगा, हैव लगेगा या फिर हैज लगाना है, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे वर्ड है जो कन्फ्यूज करते हैं, तो इसमें कुछ उसी वर्ड को फिक्स करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, वर्ब को चुन सकते हैं, उसमें मतलब फिक्स करके इसको पढ़ते हैं। सीधा सीधा छोड़ो, ऐसे समझो। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे रूल नंबर 8 क्या कहता है कि जो दूरी होता है, क्या चीज, दूरी, समय, वजन, 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 इसमें जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब करने का मतलब या तो इज लगेगा, इज आर में से, या तो वाज वेयर में से वाज लगेगा, या फिर हैव हैज में से हैज लगेगा। मतलब सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब यही है कि कोई दूरी हो, कोई समय हो, कोई वजन हो, कोई मात्रा हो, कोई रकम हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब के तौर पे इज, वाज या फिर हैज अक्सर दे सकते हैं, नॉर्मल जो होता है सो। अब देखो इसका याद रखने का ट्रिक, एक तो लिखते हैं हम लोग दशम, दशम वर्ड, दशम दूरी, समय, मात्रा, दूरी, समय, मात्रा, वजन, रकम। रकम का मतलब पैसा, क्या चीज, इसको यानी ऐसे इसको याद रखो, पैसा। रकम का अमाउंट वही होता है ना, पैसा, कितना पैसा है, ठीक। आपको केवल चुनने के लिए दिया जाएगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि हैव लगेगा कि वेयर लगेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये टोटल में लगेगा सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे भी इज लगेगा, यहाँ पे भी इज लगेगा, यहाँ पे भी इज लगेगा, ठीक है। मतलब हमेशा लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। इसका हिंदी एक बार समझ लेते हैं। जैसे 5 किलोमीटर्स, अक्सर आप यहाँ पे किलोमीटर्स देख करके आर लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि इतना याद रखना, दूरी, समय, वजन, मात्रा, रकम, दूरी, समय, मात्रा, वजन, रकम, अक्सर दूरी, समय, वजन, मात्रा, रकम, दूरी, समय, वजन, मात्रा, रकम, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब इज आर में से यहाँ पे लगेगा इज। जैसे 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स 5 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन बता क्या रहे हैं हम, तो दूरी, ये क्या डिनोट कर रहा है, दूरी, इसलिए लगेगा सिंगुलर वर्ब। ये किलोमीटर देख करके कंफ्यूज हो करके आर कभी मत लगा कि किलोमीटर्स है तो आर लगा देते हैं, रुपीज़ है तो आर लगा देते हैं, आवर्स है तो आर लगा देते हैं, यहाँ पे किलो है, 40 है तो आर लगा देते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है। बल्कि 5 किलोमीटर इज टू लॉन्ग टू वॉक, मतलब 5 किलोमीटर चलने लायक नहीं है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बहुत दूर है, चलने लायक नहीं है। इतना दूर है कि चल नहीं सकते, इतना दूर है कि चल नहीं सकते। इसके कहने का मतलब है कि जो 5 किलोमीटर है वो ज़्यादा दूरी है, मतलब वॉक करने के लिए, टहलने के लिए निकलेंगे तो 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहने का सेंस है। लेकिन हम लोगों को टॉपिक क्या देखना है, किलोमीटर्स है उससे मतलब नहीं है। किलोमीटर्स क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी है तो भी इज, समय रहेगा तो भी इज, वजन रहेगा तो भी,
मात्रा रहेगा तो भी इज, और रकम रहेगा तो भी इज, और पैसा यानी रकम करने का मतलब पैसा। जैसे ओनली 1000 रुपीज इज लेफ्ट, इज लेफ्ट, यहाँ पे रुपीज है ये देख करके आर मत लगाना कि इसके लिए लगाना ना, यहाँ पे किलोमीटर से इसको देख करके ये नहीं लगाना। जैसे ओनली 1000 रुपीज इज लेफ्ट, केवल 1000 रुपये ही बचे हुए हैं, केवल 1000 रुपये बचा है। ओनली 1000 रुपीज, ओनली 1000 रुपीज इज लेफ्ट, मतलब केवल 1000 रुपये ही बचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पैसा है, समय है, दूरी बता रहे हैं कि जैसे 4 घंटा लगता है तो आवर्स हो जाएगा। जब आवर्स एक से ज़्यादा, एसीएस में पहले इसी से आदत है हम लोगों को आर लगाने का, मतलब प्लूरल लगाने का, इज नहीं आर लगाओ, वाज नहीं वेयर लगाओ, हैज नहीं हैव लगाओ। तो उस सब नहीं देखना है, इसको ध्यान में रखना है कि समय हो, टाइम हो, दूरी हो, टाइम, समय, मात्रा, रकम हो, वजन हो, वेट हो, 40 किलो, इस सब में देंगे हमेशा से सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे 8 आवर्स इज इनफ फॉर स्लीपिंग, इज यहाँ पे 8 आवर्स है, आवर्स घंटों के कारण यहाँ पे इज नहीं लगा है। जैसे 8 घंटा सोने के लिए काफ़ी है, इसके कारण यहाँ पे इज नहीं लगा है। 8 आवर्स इज इनफ फॉर स्लीपिंग, मतलब सोने के लिए 8 घंटा काफ़ी है। यानी ऐसे कैसे भी लिखो, 8 घंटा सोने के लिए काफ़ी है, 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, या फिर सोने के लिए पर्याप्त है या फिर काफ़ी है, पर्याप्त है, यानी इसी का मतलब होता है कि काफ़ी है। क्या होता है? 8 घंटा सोने के लिए काफ़ी है। जैसे 40 किलो इज मोर देन, यहाँ पे मोर देन होगा, डिग्री लगाएंगे तो मोर देन। जैसे 40 किलो इज मोर देन 14, ये 14 का मतलब होता है 14, 40 का मतलब 40, तो ज़्यादा है, 40 किलोमीटर, 40 किलो। अब देखेगा कि 40 है तो आर लगा देते हैं, नहीं बाबू, इज, क्या चीज़, इज, हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे, इज लगाओ, वाज लगाओ, हैज लगाओ, जो भी लगेगा खाली सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको ऐसे याद रखो दसम, क्योंकि दसम वर यानी 10वां वर का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। तो दसम वर ऐसे याद रखो, 10वां दूल्हा, जो भी आप लोग याद रखो, या फिर ऐसे याद रखो, दसम वर, दूरी, समय, मात्रा, वजन, रकम, दूरी, समय, मात्रा, वजन, रकम,